नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी के पास श्री कल्कि अवतार के बारे में जो तथ्य हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है, मैं बस वही बातें आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। मैं जो भी कहता हूँ वो सभी बातें हमारे मालिका ग्रंथों पर लिखा हुआ है। मैं जो भी कहता हूँ पूरे भविष्य मालिका पुस्तक के प्रमाण के साथ कहता हूँ। यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ना ही आप अन्य किसी से कल्कि अवतार के बारे में जो तथ्य हम कह रहे हैं कल्कि अवतार के बारे में, वो गूढ़ रहस्य को अन्य कहीं से भी सुनने को नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मेरे बातों को ध्यान से सुने, समझें और कल्कि अवतार के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है वो ज्ञान प्राप्त करें। दोस्तों, मैं मेरे पिछले वीडियो पर कह चुका हूँ कि कल्कि अवतार लीला करने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। वो एक सिद्ध गुरु शरीर को धारण करके आएंगे। वो स्थूल मानवदेही गुरु के शरीर पर अपना शून्य अरूप रूप को रखेंगे। दो रूप मिलकर एक रूप होंगे। इसी तरह स्वयं भगवान मानवदेही होंगे धरती पर। बाहर से तो केवल गुरु के शरीर दिखाई देता होगा, मगर अंदर से वो स्वयं अपने शून्य स्वरूप में विराजमान किए होंगे। मगर अंदर से वो स्वयं अपने शून्य स्वरूप में विराजमान किए होंगे। इसी तरह कल्कि अवतार अवतरण करेंगे धरती पर। अगर स्वयं भगवान गुरु स्वरूप होकर धरती पर आएंगे तो क्या स्वयं भगवान बिना आयुध के आएंगे? इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे मालिका पुस्तक? इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं महापुरुष अच्युतानंद जी के एक भविष्य मालिका पुस्तक, उसका नाम है कलियुग कली कहानी। उस पुस्तक का नाम है कलियुग कली कहानी। इस पुस्तक से एक पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ जो कि ओडिया भाषा कविता छंद पर लिखा गया है। जय जगन्नाथ भकतंक कांत भकत वत्सल हरि, बुद्ध शरीर कलंकी अवतार दारु ब्रह्म रूप धरी, शंख चक्र गदा पद्म धरी, असी स्वरूप सकति चिन्ह, अच्युत दास ए पूर्व प्रकाश कहोई निगम वर्ण। श्री भगवान का कल्कि अवतार तो अब धरती पर संगठित हो रहा है या हो चुका है, मगर महापुरुष अच्युतानंद जी ने आज से 500-600 साल पूर्व जब जन्म होकर शरीरधारी थे तभी से ही, अर्थात लीला आगमन के बहुत पूर्व से ही ये निगम वर्ण को वर्णन करे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंत पर जब कल्कि अवतार लीला होगा धरती पर, तब स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जो कि सभी भक्तात्माओं की परम स्वामी है, जिनका शून्य शरीर उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ धाम श्री मंदिर में पूजा पा रहे हैं, दारु ब्रह्म प्रतिमा स्वरूप की तरह ही है। वही स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु कल्कि अवतार होकर धरती पर अवतार लेंगे
उनका शून्य स्वरूप अरूप रूप दारू ब्रह्म स्वरूप ही है। मगर वो जब मानव देही स्वरूप को धारण करेंगे तभी वो भक्त वत्सल हरि जैसे मानव शरीर होंगे। उनका शरीर बुद्ध शरीर होगा। उनका शरीर बुद्ध शरीर होगा। बुद्ध शरीर अर्थात शांत स्वरूप, अहिंसा धर्मानुलंबी शांति स्वरूप, गौतम बुद्ध जैसे संसारी मगर भीषण वैरागी, बौद्धत्व प्राप्ति सन्यासी योगी स्वरूप, सत्य शांति दया क्षमा की प्रतीक स्वरूप, कोमल तनु, सर्व ज्ञान में निपुण, सर्व तत्व ज्ञान में परिपूर्ण स्वरूप, ज्ञान वृद्ध स्वरूप, एक परिपक्व स्वरूप अर्थात ज्ञान वृद्ध गुरु स्वरूप को धारण करेंगे। स्वयं भगवान वो कल्कि अवतार हैं, मगर दृश्य में उनका शरीर बुद्ध शरीर या सिद्ध गुरु शरीर होगा। वो अर्थात स्वयं भगवान कल्कि अवतार होंगे, मगर दृश्य में उनका शरीर बुद्ध शरीर या सिद्ध गुरु शरीर होगा। उनका शून्य दारू ब्रह्म स्वरूप पूर्ण अरूप रूप है, जो कि वो बुद्ध गुरु के शरीर के अंदर ही होगा। बाहर से देखने में तो वो शांत सरल बुद्ध शरीर है, मगर अंदर से वो महाभयंकर प्रचंड प्रकोपी निराकारमय शून्य दारू ब्रह्म स्वरूपी कल्कि अवतार है। श्री भगवान का ये बुद्ध स्वरूप उनका ही होगा और जो शून्य स्वरूप वो भी उनका होगा। अर्थात श्री भगवान यहाँ पर साकार है और निराकार भी है। इसीलिए ये कल्कि अवतार उभय साकार है और निराकार भी है। बाहर में देखने में तो वो दो हस्त रूप मानव शरीर है, निशस्त्र है, मगर अंदर शून्य रूप में वो शंख चक्र गदा पद्म चतुर आयुधधारी है। ये चतुर आयुध को वो अपने पास रखे होंगे और खुद 80 स्वरूप सकति चिन्ह होकर आएंगे। अर्थात त्रेता में जैसे श्री राम धनुर्धारी थे, द्वापर में श्री कृष्ण चक्रधारी थे, उसी तरह इस कलयुग में कल्कि भगवान 80 अर्थात खड़ग अर्थात तलवार लेकर आएंगे, जो कि उनका शक्ति स्वरूप का चिन्ह होगा। अर्थात 80 या खड्ग अर्थात तलवार ये उनका शक्ति स्वरूप का चिन्ह है। तलवार का मतलब सचमुच का कोई तलवार नहीं, वो ज्ञान का तलवार है। वो गुरु स्वरूप होकर आएंगे, इसलिए ज्ञान का तलवार ज्ञान का 80 लेकर आएंगे। वो बुद्ध स्वरूप है अर्थात बुद्धि स्वरूप होकर आएंगे। अपने बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ करेंगे। इस एपिसोड के सारा निर्यास उक्ति यही है कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग के अंत पर कल्कि लीला करने के लिए आएंगे। उनका स्वरूप शून्य दारू ब्रह्म स्वरूप है, मगर वो जब धरती पर शरीर धारण करेंगे तब उनका स्वरूप बुद्ध शरीर होगा। अर्थात वो एक गुरु स्वरूप को धारण करेंगे। वो अपने शून्य स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म ये 4 आयुध धारण किए होंगे, मगर इस कलयुग में उनका स्वरूप शक्ति चिन्ह 80 अर्थात तलवार होगा, जो कि ज्ञान का तलवार है। इससे पता लगता है कि कल्कि अवतार पर स्वयं भगवान पंच आयुधधारी होंगे। इससे पता लगता है कि कल्कि अवतार पर स्वयं भगवान पंच आयुधधारी होंगे। पंच आयुध तथा शंख चक्र गदा पद्म और 80 ये 5 आयुध को धारण करेंगे। असल में स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान धरती पर अवतरण किए हैं।
उनके सुरक्षा हेतु उनके चारों ओर कोटि कोटि शून्य आयुध शून्य में ही रहा होगा। कोटि कोटि चंडी चामुंडा शक्तियां उनके चारों ओर शून्य शरीर पर ही प्रहरा देते होंगे, जिसके बारे में मैं और कभी अन्य वीडियो पर पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित वर्णन करूंगा। कल्कि अवतार के बारे में मेरा आज के जानकारी आप सभी को कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।